जो औरत सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है उसको दो चीज मिलती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। पति पत्नी का संबंध बहुत अटूट है। माना जाता है कि जो महिला सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति का चेहरा देखने के बाद फिर महिला को पति के पैर देखना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर पति का चेहरा देखने से वैवाहिक जीवन के झगड़े समाप्त होते हैं। जो औरत सुबह उठकर अपने पति का बेटा पढ़ने में कमजोर हो या एक भी बात न मानता हो तो 1 कटोरी पानी से यह काम कीजिए। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। आपको करना यह है कि 1 कटोरी में थोड़ा सा जल लेना है। यदि आपका बच्चा बात ना मानता हो, बहुत गुस्सा करता हो, तो 3 बार तुम रुका जी का नाम लेकर अपने बच्चे को उस जल का आचमन करा दीजिए। आपका बच्चा फट से बात मानने लगेगा और यदि वह गुस्सा कर रहा होगा तो शांत हो जाएगा। वह हंसी खुशी बातें करेगा। बेटा पढ़ने में कमजोर हो, बात बात पर गुस्सा करने वाली औरत के घर से 3 चीजें सदा के लिए चली जाती हैं। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। ऐसा तो आपने जरूर सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा करने से स्वयं को नुकसान होता है और गरीबी आती है। माना जाता है कि जो औरत बात बात पर बेवजह गुस्सा करती है, क्रोध करती है, तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है और फिर उस घर में दरिद्रता बढ़ती है, समृद्धि की कमी होती है, बीमारियां आती। बात बात पर गुस्सा। गुरुवार के दिन करें हल्दी और फिटकरी के ये 2 टोटके, इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे भगवान विष्णु, जो कोई भी कमेंट में जय श्री हरि लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी मत होने देना। पहला उपाय, गुरुवार की सुबह स्नान के बाद हल्दी मिले जल से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, गुरुवार की रात को फिटकरी का 1 टुकड़ा घर के मुख्य दरवाजे पर रखें और सुबह इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कोई कमी नहीं होगी। गुरुवार के पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था। होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है। होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है। लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले घर में लगी तुलसी पर अगर मंजरी आने लगे तो करें ये 2 काम, इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है माता तुलसी, जो कोई भी कमेंट में जय मां तुलसी लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी मत होने देना। पहला काम, शुक्रवार या एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर लाल कपड़े में बांधें और तिजोरी में रखें। इससे धन की कमी कभी नहीं होगी। दूसरा काम, बची हुई मंजरी को जल में प्रवाहित करें और विष्णु भगवान के सामने ओम नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस उपाय से धन और समृद्धि में वृद्धि होगी। घर में लगी जो महिला अपने पति के या बच्चे के पहने हुए कपड़े से पोंछा लगाती है उसके घर क्या बढ़ता है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि घर की साफ सफाई करना स्त्री का प्रथम कर्तव्य है और हर घर में पोंछा जरूर लगाया जाता है, पर पोंछे के लिए अलग से कपड़े का चयन करना चाहिए। यदि जो घर की स्त्री घर के लोगों के पहने हुए कपड़े से ही घर में पोंछा लगाती है तो यह मुख्य रूप से गरीबी का और बीमारी का कारण बनता है। ऐसे घर में समृद्धि की बजाय गरीबी आती है। जो महिला अपने पति के
अगर दूध खराब होता है तो वो दही बन जाता है और दही दूध से ज्यादा कीमती होता है। अगर दही और ज्यादा खराब हो जाए तो वो पनीर बन जाता है, जो दही और दूध दोनों से ज्यादा कीमती होता है। इसी तरह अगर अंगूर का रस खट्टा हो जाए तो वो शराब में बदल जाता है, जो अंगूर के रस से भी ज्यादा महंगा होता है। इसका मतलब यह है कि आप खराब नहीं हैं, क्योंकि आप गलतियां करते हैं। गलतियां वो प्रयोग हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस से नहीं बनते, परफेक्ट वो बनते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। अगर दूध खराब, जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। जो औरत मोटी होती है, उसमें यह 3 खास विशेषता होती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना माना जाता है। कि मोटी महिलाओं में पहली विशेषता यह होती है कि वह अच्छे से अच्छा खाना पसंद करती है। वह ज्यादा खाती है पर अच्छा खाती है। और दूसरा है, ऐसी महिलाओं में दूसरों के प्रति दया होती है, जो उनकी विशेषता होती है। और तीसरा है, ऐसी महिलाओं में दिखावा करने की आदत नहीं होती है, वह दिखावे से दूर रहती है। जो औरत मोटी होती है, बात बात पर गुस्सा करने वाली औरत के घर से 3 चीजें सदा के लिए चली जाती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। ऐसा तो आपने जरूर सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा करने से स्वयं को नुकसान होता है और गरीबी आती है। माना जाता है कि जो औरत बात बात पर बेवजह गुस्सा करती है, क्रोध करती है, तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है और फिर उस घर में दरिद्रता बढ़ती है, समृद्धि की कमी होती है, बीमारियां आती हैं। बात बात पर गुस्सा करने हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4था होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4था होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। हर दुखी आदमी के लिए 3 बातें। नंबर 1, संसार में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में है। नंबर 2, शब्दों में बहुत ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची तक बिक जाती है। नंबर 3, रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने या बनाए रखने में ठंड रखना बहुत जरूरी होता है। दुखी आदमी के लिए 3 बातें। पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती ये 3 बातें। मरने के बाद यह राज उसके साथ ही चला जाता है। जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती है और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई और था। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।